जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा सागर में। इस वीडियो में आप जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी द्वारा सुनाए गए सुंदरकांड सुनेंगे। सुंदरकांड सुनने से बजरंगबली की असीम कृपा बनती है और हमारे कष्ट दूर होते हैं, पाप मिटते हैं। तो अब सुनते हैं जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज को। आपको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ रहा हूं। ये मेरा उपदेश है। धर्माचारी हूं, मुझे आदेश देने का भी अधिकार है, उपदेश देने का भी अधिकार है, संदेश देने का भी अधिकार है। इसलिए मैं अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। बार बार रघुवीर संभाली। हनुमान जी ने कहा किसी को नहीं संभालूंगा, केवल आपको ही संभालूंगा। भगवान ने कहा अच्छा, केवल मुझे? हनुमान जी ने कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जिसने जीवन में परमात्मा को संभाल लिया है, बस उसके समस्त कार्यों को परमात्मा ही संभालता है, फिर उसे चिंता नहीं रहती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, बिना किसी प्रयोजन के शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसके संपूर्ण योगक्षेम को कौन वहन करता है? परमात्मा। इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु, बस मैंने आपको संभाल लिया। अब लंका में जो भी होगा वो सब आप ही संभालेंगे, मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लंका में घटनाएं घटेंगी, उन समस्त घटनाओं पर यदि नियंत्रण होगा तो उसमें मेरा कहीं कोई योगदान नहीं होगा, उसमें आपका ही योगदान रहेगा। अब मुझे लंका में कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। अच्छा बोलो भाई, लंका में जो भी किया है भगवान की प्रेरणा से हुआ है कि नहीं हुआ है? हनुमान जी ने जो किया वो किसकी प्रेरणा से किया है? बोलो, भगवान की प्रेरणा से किया। बार बार रघुवीर समारी हृदय में कौन बैठे हैं? प्रभु श्री राम। तो हृदय में बैठे हैं प्रभु श्री राम, करने वाले प्रभु श्री राम। हनुमान जी कहते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं, जो कुछ भी किया मेरे प्रभु श्री राम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा एक काम जरूर करना है। क्या? लंका में केवल सीता का पता लगाना ही आवश्यक नहीं है। सीता का पता तो लग चुका है। अच्छा बोलो भाई, सीता का पता लग गया कि नहीं? अभी अभी ताजे हालातों में संपाति ने बताया कि मैं यहीं से देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? मैं देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी। तो जब संपाति कह रहा है अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो खोजने की क्या जरूरत? और उसके भाई जटायु ने यह बता दिया था, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई, नाथ दशानन यह गति कीनी। सीधी सी बात, रावण ले गया, दक्षिण दिशा में ले गया, लंका में ले गया, और संपाति बोला मैं देख रहा हूं वो बैठी हैं अशोक वाटिका में। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भगवान राम ने कहा कि सीता जी का पता लगाना क्या, सीता का तो पता लग ही गया है। फिर हनुमान जी, आपको मालूम होना चाहिए रावण को कमजोर नहीं समझना है। ये अपने मन में कभी एहसास मत करना कि रावण कमजोर है। रावण सहजोर है, बहुत सहजोर है। हनुमान जी ने कहा सहजोर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहां से सहजोर है, किस तरह से सहजोर है, कौन सी उसके पास शक्तियां हैं कि जिससे वो सहजोर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा 3 प्रबल शक्तियां हैं उसके पास। कौन कौन है 3 प्रबल शक्तियां? कहा वीर योद्धा के रूप में उसके पास मेघनाद है। बोलो, योद्धा है कि नहीं? वीर योद्धा के रूप में मेघनाद है। यह भी एक शक्ति है। क्यों भाई? वीर है यदि किसी के पास, और ऐसा वैसा वीर नहीं
जिसने लक्ष्मण जैसे वीर को प्रथम बार में धरणी पर सुला दिया हो। बोलो, प्रथम युद्ध में जब लक्ष्मण का मेघनाथ का युद्ध हुआ, जैसे राम जी के पास जो वीर हैं, जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते, जगमा सखा निशाचर जेते, जितने भी संसार में निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते, ऐसी शक्ति केवल एक लक्ष्मण के पास, ऐसा वीर श्री राम जी के पास। लेकिन रावण के पास ऐसा वीर है कि प्रथम युद्ध में लक्ष्मण मेघनाथ का जब युद्ध हुआ तो ईमानदारी से बताओ, धरणी पर मेघनाथ के बाण से मूर्छित होकर आहत होकर धरती पर कौन गिरा था? लक्ष्मण जैसा वीर गिरा था कि नहीं? तो बोलो भाई, पहली बार युद्ध के मैदान में शक्ति प्रदर्शन हुआ तो लक्ष्मण को मूर्छित होना पड़ा मेघनाथ की शक्ति के सामने। इससे सिद्ध है कि लक्ष्मण से कमजोर नहीं है मेघनाथ। तो दोनों तरफ वीर समान रूप से वीरता। अगर रावण के पास मेघनाथ जैसा वीर है तो श्री राम के पास लक्ष्मण जैसा वीर है। और हनुमान एक सती तपस्या कर रही है राष्ट्र को विजय दिलाने के लिए। अयोध्या में भी एक सती तपस्या कर रही है जिसका नाम उर्मिला है, और लंका में भी एक सती तपस्या कर रही है जिसका नाम सुलोचना है। इधर सुलोचना की तपस्या, इधर उर्मिला की तपस्या। इधर वीरता में लक्ष्मण, लंका में मेघनाथ। और एक तीसरी शक्ति और है। वो तीसरी शक्ति कौन है? संत की। संत, लंका में संत, हाँ, बहुत बड़ा संत। अगर राम को हनुमंत जैसा संत मिला है तो रावण को विभीषण जैसा संत मिला है। इसलिए विभीषण की तपस्या भी काम कर रही है। हनुमान जी ने कहा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम तीनों को ले आते हैं। तो 3 दूनी 6, क्यों भाई? 3 तो आपके पास हैं ही शक्तियां, और लंका की भी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तीनों को लाऊंगा। 3 दूनी 6, रावण 0/0। तो आज मरना ही है उसे। क्यों भाई? कन्फर्म है कि उसको मरना है। रावण के पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैं अभी जाता हूं, तीनों शक्तियां ले आता हूं। अब सोचो जरा, विचार करना। अच्छा, हनुमान जी ला सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? ला सकते हैं। अच्छा, तू उधर बैठा था, इधर आ गया। लंगूर है क्या कि बंदर है? सुंदरकांड की कथा चल रही है ना, है ना? तो सुंदरकांड में बानर ज्यादा हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं तीनों को लाता हूं, और आज फैसला हो जाएगा प्रभु। रावण मर जाएगा, उसका राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा, और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, सुंदरकांड का मतलब अनीति नहीं है। सुंदरकांड में किंतु लग जाएगा। सुंदरकांड का अनुष्ठान कोई नहीं करेगा इस विश्व की धरती पर। सुंदरकांड के प्रति किसी की आस्था नहीं होगी। इसलिए संभल के काम करना है। सुंदरकांड की रचना हो रही है। किस कांड की रचना हो रही है? सुंदरकांड की रचना हो रही है। संभल के काम करना। किसी भी प्रकार की टिप्पणी की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए सुंदरकांड में। सुंदरकांड का एकमात्र पाठ अगर कोई कर ले तो संपूर्ण रामचरितमानस का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। एक सुंदरकांड के पाठ संपूर्ण रामचरितमानस का फल प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनीत पूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए कि जिसमें सुंदरकांड में टिप्पणी होने लग जाए, सुंदरकांड में किंतु लग जाए। इस पर विचार करना है। हनुमान जी ने कहा, तो आप तो आदेश दो, करना क्या है?
कहा लंका की सती सुलोचना, उसने उस कुल का वर्ण किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? और प्रत्येक पतिव्रता चाहती है कि मेरा सुहाग भी अमर रहे और मेरे कुल में किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, हमारा कुल भी निष्कलंक हो, हमारे कुल का वर्धन हो, उत्कर्ष की ओर हमारा कुल जावे। इसकी परिकल्पना बोलो पतिव्रता करती है कि नहीं करती है? इसलिए वो पतिव्रता है, वो सती है। अपने कुल, अपने पति, अपने कुल और अपने राष्ट्र का उत्कर्ष चाहती है। इसके लिए वो तपस्या कर रही है। उसको करने दो, उसे अधिकार है। ये अनाधिकार चेष्टा होगी कि हठात उसको लाना। अगर तुम बलपूर्वक हठात रामादल में सुलोचनाओं को लाओगे तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जबरदस्ती सीता को उठा करके रावण ले गया, सारे विश्व में कलंकित हो गया। और यही काम रामादल में हो कि राम का सेवक हठात सुलोचना को रामादल में उठा करके ले आवे तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हे हनुमान, ऐसा कार्य नहीं करना है कि भविष्य में इतिहास कलंकित हो जाए। बोलो अगर सुलोचना को हठात ले आए थे रामादल में हनुमान जी, तो हरण माना जाता कि नहीं माना जाता? क्या माना जाता? हरण। और हरण का मतलब आप लोग कहते, एक सज्जन बोले महाराज जी ऐसा है, जैसे के तास तैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा वो किया रावण वैसे ही करना चाहिए। मैंने कहा गलत। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए, जो जैसा करे वैसा करना चाहिए। परिवर्तनशील युग, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। रूढ़िवादिता में अपने जीवन को नष्ट मत करो कि जिसने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया हम वैसा ही उसके साथ करेंगे। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं? थोड़ा परिवर्तन करो। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल तुम प्रतिक्रिया ही मत करो, ऐसा नहीं है मेरा कोई भाव। भाई सर्प शांत रहे, लेकिन अगर पत्थर फेंकने लगे तो फुसकार जरूर मार दे। क्यों भाई? फुसकार मारना चाहिए कि नहीं? थोड़ा भय बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने पत्थर फेंका तो दौड़ करके उसको काट ही ले, मार ही डाले। थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप रास्ते में जा रहे और कुत्ता ने आपको काट लिया, तो फिर आप क्या कहोगे? जब तक हम कुत्ते के नहीं काट लेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। तो कुत्ते में आप में क्या अंतर होगा? जल्दी बोलो, कोई अंतर होगा? कुत्ते ने काटा है, उस रास्ते से जब भी हम चलेंगे तो सावधान होके चलेंगे। क्यों? कैसे चलेंगे? सावधान होके चलेंगे, ठीक है ना? सावधानी की जरूरत है। भगवान ने कहा नहीं, सती को तपस्या करने दो, सुलोचना को टच करने की जरूरत नहीं है, वो पतिव्रता है, उसको अपने कुल के अंदर रहने दो, कुल की मर्यादा में ही रहने दो। मोय अतिशय प्रतीत मन केरी, जह सपने ऊपर नारी ना हेरी। मेरी भी परंपरा है, मेरे अनुयायियों की भी यही परंपरा है, उसका निर्वाह है, हम भी करते आ रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा तो एक काम करें, वीर योद्धा मेघनाद और संत विभीषण, इन दोनों को लाएं तो 3 हैं और 2 और मिल जाएंगे तो 3 2 5, 5 शक्तियां आपके पास, रावण के पास 1 शक्ति, पराजित वैसे भी हो जाएगा। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, योद्धा को भी नहीं लाना है। जिस देश का जो योद्धा होता है उस देश के लिए मरने का संकल्प लेता है। बोलो लेता है कि नहीं? कि मैं देश की रक्षा के लिए प्राण गंवा दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपने देश को गुलाम नहीं होने दूंगा।
क्यों यही सोचता है सैनिक की नहीं सोचता है कि देश को गुलाम नहीं होने दूंगा, देश की रक्षा में प्राण भी गंवा दूंगा, लेकिन देश की अस्मिता को सुरक्षित रखूंगा। प्रत्येक देश का सैनिक, अरे पाकिस्तान का सैनिक भी तो यही सोचता होगा। हमारे देश के सैनिक तो सोच ही रहे हैं, जिस देश का जो सैनिक होगा अपने अपने देश के लिए मरने का संकल्प लेता है। अमेरिका का सैनिक भी अपने अमेरिका को सुरक्षित रखने का संकल्प लिए बैठा होगा। अन्य देशों के सैनिक भी अपने अपने देश को सुरक्षित करने का संकल्प लिए बैठे होंगे। बस वितरघाती काम नहीं करना चाहिए। युद्ध लड़ना है तो चैलेंज के साथ लड़ना चाहिए, सामने आमने सामने लड़ना चाहिए। ये नहीं कि नालायकियत का काम करो, घिनौना काम करो कि सैनिक सो रहे हैं उनकी गर्दन काट ली। क्यों भाई, सोते समय गर्दन काट लो, या कोई अकेला है सो आकर के उसकी एक की गर्दन उड़ा के ले जाएं। ये नालायक लोग हैं, ये कायर हैं, कायर, ये बलवान नहीं है। मैं स्वागत करता हूं बाबा रामदेव का इस मंच से कि बाबा रामदेव ने एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि अगर एक भारतीय सैनिक का सिर पाकिस्तानी सैनिक ले जाते हैं तो भारत के सैनिक संकल्प ले लें कि एक के बदले हम 100 का सिर कलम करेंगे। ये संकल्प ले लेना चाहिए भारतीय सैनिकों को, हम 100 का सिर कलम करेंगे। ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने। ये प्रोत्साहित करना है, बोलो है प्रोत्साहित करना कि नहीं, प्रोत्साहन देना है कि नहीं। कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, अपने वीरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बल का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। वीर को अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमारा बल सील के नियंत्रण में रहे, इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारा बल जो है सील के नियंत्रण में रहे। तो भारतीय सैनिकों से हम यही कहना चाहते हैं, सदा तुम्हारी विजय होती रहेगी। अपने बल को सदा सील के नियंत्रण में रखना, सदा तुम्हारी विजय होती रहेगी। सदा भारत मां तुम्हें आशीर्वाद देती रहेंगी, सदा संत तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे। हनुमान अपने बल को सदा सील के नियंत्रण में रखना। हनुमान जी ने कहा, आपको साथ लेके जा रहा हूं, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। किस बात की चिंता? एक संत ने कहा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
प्रभु आपके आश्रित हूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा तो एक काम करना, लंका के वीर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जब युद्ध होगा उस वीर को युद्ध के मैदान में चैलेंज किया जाएगा, उसको बंदी बना के नहीं लाना है अथवा किसी दबाव में लेकर के नहीं लाना है, उसे स्वतंत्र रूप से बल का प्रदर्शन करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सती को साधना करने दो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन हे हनुमान, संत एक ऐसा होता है जो न जातिवाद से बनता है, न वर्गवाद से बनता है, न क्षेत्रवाद से बनता है, वो तो विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण का आशीर्वाद देता है, सबके आशीर्वाद के लिए होता है। पूरे विश्व के कल्याणार्थ आशीर्वाद देने के लिए संत की सत्ता इस धरातल पर उतरती है। क्यों? सबके आशीर्वाद के लिए। भाई निमित्त मात्र तो ठीक है, मैं कहीं पैदा हो गया, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में कोई संत, किसी वंश में, लेकिन सब अच्युत गोत्रीय हैं, सबका एक ही गोत्र है, अलग नहीं है किसी का, सब एक गुरु की संतान हैं। आद्य रामानंदाचार्य भगवान की हम सब संतान हैं, इसलिए हमारा एक गोत्र है, अच्युत गोत्र है। इसलिए हम सबको समान रूप से आशीर्वाद देंगे, पूरे विश्व को आशीर्वाद देंगे। हम विश्व आशीर्वाद, विश्व कल्याण के लिए हैं। तो समझने की कोशिश करना कि आज हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं प्रभु ये आप बताएं कि मैं किसको लाऊं। कहे संत स्वतंत्र होता है, चाहे लंका का संत हो, चाहे भारत का संत हो, चाहे अन्य किसी देश का संत हो। ईमानदारी से बताओ, जहां श्रद्धा मिलेगी वहीं संत खिंचा चला जाएगा कि नहीं? किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। इसलिए श्रद्धा के बल पर, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कहता हूं, भले ही यज्ञ की वेदी पर इस विशाल अतिरुद्र महायज्ञ 1111 कुंडात्मक ये रुद्र यज्ञ, इसमें एक विशेष रघुवंशी समाज के यजमान सपत्नीक बैठे हुए हैं। यज्ञ मंडप में भले ही यजमान सपत्नीक बैठे हों, एक ही वंश के, एक ही जाति के। अरे भाई, अयोध्या में जब यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो ईमानदारी से बताओ, रघुवंश के ही तो राजा रानी थे जिन्होंने समर्पण किया था। वो लोग किया था कि नहीं? लेकिन यज्ञ की परिणति अयोध्या में केवल एकमात्र रघुवंश के कल्याण के लिए नहीं, प्रभु श्री राम यज्ञ से प्रकट हुए रघुवंश में, लेकिन विश्व कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने संकल्प ले लिया था। और आज पूरे विश्व रूप रघुवंशमणि, विश्व रूप रघुवंशमणि हो गए। पूरे विश्व का कल्याण किया कि नहीं किया? इसलिए ये यज्ञ जो हो रहा है, भले ही यज्ञ की वेदी पर रघुवंशी बैठे हुए हैं सपत्नीक यजमान बनके, लेकिन केवल ये रघुवंश के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए सभी अपना अपना कल्याण इस यज्ञ से करें। रघुवंश में जन्म लेने वाले स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज पूर्व में रघुवंश में जन्म लिए होंगे, लेकिन वर्तमान में तो वो हमारे रामानंद संप्रदाय के अच्युत गोत्रीय संत हैं। इसलिए वो हमारे संत हैं, रामानंदीय संत हैं। इसलिए आप सबके कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या की है। इस यज्ञ के माध्यम से केवल एक ही वंश का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा संकल्प आप सबका। इसके लिए मेरी बहुत बड़ी, बहुत 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 हृदय से शुभकामनाएं, हृदय से अनंत कोट बार साधुवाद है कि आपने बहुत अच्छा कीर्ति स्थापित। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।